In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, the educators, NMC Arifwala. Assalamu alaikum, dear students. Our subject computer science of class 4. स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में हमने पेज नंबर 10 एंड 11 की रीडिंग की थी, तो आज हम करेंगे पेज नंबर 12 की रीडिंग, जिसमें हमारा टॉपिक है स्पीकर्स. स्पीकर्स दे आर यूज टू लिसन टू द ऑडियो आउटपुट ऑफ अ कंप्यूटर. स्पीकर को हम यूज़ करते हैं ऑडियो आउटपुट को लिसन करने के लिए. नेक्स्ट है हमारे पास प्रोसेसिंग डिवाइस. द मेन प्रोसेसिंग डिवाइस इज़ द सीपीयू. जो मेन प्रोसेसिंग डिवाइस है वो सीपीयू है. इट इज़ कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. इसको कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है. इट प्रोसेसेस द इनपुट गिवन टू द कंप्यूटर. ये प्रोसेस करता है उस इनपुट पे जो कि हम कंप्यूटर को गिवन करते हैं. इट हैज़ 3 मेन कंपोनेंट्स. इसके 3 जो हैं वो मेन कंपोनेंट्स हैं. कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, एंड देन है मेमोरी यूनिट. कंट्रोल यूनिट, दिस यूनिट कोऑर्डिनेट्स वेरियस ऑपरेशंस ऑफ द कंप्यूटर. ये जो यूनिट है ये कोऑर्डिनेट करता है डिफरेंट ऑपरेशंस ऑफ अ कंप्यूटर के. नेक्स्ट है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट. This unit is responsible for performing various arithmetic operations like addition. ये जो यूनिट हमारे पास है ये रिस्पॉन्सिबल होता है परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट अरिथमेटिक ऑपरेशन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड रिलेशनल. Then logical operators such as equal to, greater than, less than and not equal to. ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें तमाम अरिथमेटिक ऑपरेशंस गिवन हैं जिनके लिए हम इसको यूज़ करते हैं. नेक्स्ट है मेरे पास मेमोरी यूनिट. द मेमोरी यूनिट स्टोर्स इंफॉर्मेशन. मेमोरी यूनिट जो है वो इंफॉर्मेशन को सेव करता है, जिसमें इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा. वो इंस्ट्रक्शंस भी हो सकती हैं, डाटा भी हो सकता है. इट इज़ डिवाइडेड इंटू रैंडम एक्सेस मेमोरी. इसको डिवाइड किया जाता है रैंडम एक्सेस मेमोरी में एंड रीड ओनली मेमोरी मीन्स के रोम की फॉर्म में. नेक्स्ट है हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस. स्टोरेज डिवाइसेस आर यूज टू रिकॉर्ड एंड स्टोर डाटा एंड इंफॉर्मेशन फॉर अ लॉन्ग टाइम. स्टोरेज डिवाइसेस को हम यूज़ करते हैं रिकॉर्डिंग के लिए फॉर लॉन्ग टाइम. दीज डिवाइसेस आर परमानेंट और नॉन वोलाटाइल. ये हमारे पास जो डिवाइसेस हैं ये परमानेंट होती हैं एंड नॉन वोलाटाइल होती हैं. स्टोरेज डिवाइसेस में भी प्राइमरी और सेकेंडरी. स्टोरेज डिवाइसेस जो हैं वो प्राइमरी भी हो सकती हैं एंड सेकेंडरी भी. प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस आर एक्चुअली अ पार्ट ऑफ द कंप्यूटर मेमोरी. तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट हमारे पास है प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस का, तो वो रियल में कंप्यूटर मेमोरी का पार्ट होता है. रैम एंड रोम आर 2 प्राइमरी डिवाइसेस. रैम और रोम हमारे पास बेसिकली 2 प्राइमरी डिवाइसेस हैं. सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस आर मेनली एक्सटर्नल. तो जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं वो बेसिकली एक्सटर्नल डिवाइसेस के तौर पे यूज़ होती हैं. दीज इंक्लूड हार्ड डिस्क, CD and DVD, then SD and micro SD card, flash drive and floppy disk. स्टूडेंट्स, ये तमाम हमारे पास एक्सटर्नल डिवाइसेस एज अ एक्सटर्नल रिसोर्स के तौर पे यूज़ होती हैं, जिसमें हम अपना डाटा जो है वो फर्दर यूज़ के लिए सेव कर लेते हैं. नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर. एज वी ऑलरेडी नो सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. जैसा कि हम जानते हैं सॉफ्टवेयर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं दैट टेल्स द कंप्यूटर हाउ टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क. जो कंप्यूटर को बताते हैं कि उसने किस तरह से स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करना है. सॉफ्टवेयर इज़ ऑल्सो रेफर टू एज अ प्रोग्राम. सॉफ्टवेयर को एक प्रोग्राम के तौर पे रेफ़र किया जाता है. सॉफ्टवेयर डज द प्रोसेसिंग वर्क फॉर द कंप्यूटर. सॉफ्टवेयर जो है वो प्रोसेसिंग करते हैं कंप्यूटर की वर्किंग के लिए. इट रिसीव्स द इनपुट फ्रॉम द यूज़र. ये यूज़र से इनपुट रिसीव करते हैं, प्रोसेसिस इट, देन उस पर वर्किंग करते हैं एंड टर्न्स इट इनटू द आउटपुट अकॉर्डिंगली. फिर ये इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग इसको टर्न आउट करते हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर आर यूज्ड फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क. डिफरेंट टाइप्स के जो सॉफ्टवेयर हैं वो डिफरेंट टाइप की वर्किंग के लिए यूज़ होते हैं. सॉफ्टवेयर आर मेनली ऑफ 2 टाइप्स. सॉफ्टवेयर की मेनली हमारे पास 2 टाइप्स हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास इसकी डिटेल. सिस्टम सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ एनी सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस एंड कंट्रोल कंप्यूटर हार्डवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि कंट्रोल भी करता है और मैनेज भी करता है कंप्यूटर के हार्डवेयर को. इट बेसिकली अलाउ द पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर टू वर्क
टुगेदर। तो ये बेसिकली अलाउ करता है कंप्यूटर के पार्ट्स को कि वो इकट्ठे वर्किंग करें विदाउट द सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बगैर द कंप्यूटर कैन नॉट ऑपरेट एज अ सिंगल यूनिट। कंप्यूटर जो है वो एक सिंगल यूनिट के तौर पे ऑपरेट नहीं कर सकता। ऑपरेटिंग सिस्टम सच एज विंडोज़, मैकोस एंड लिनक्स आर एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये हमारे पास विंडोज़ की एग्जाम्पल हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ डिज़ाइन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो बेसिकली स्पेशल टास्क और स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। इट मे कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल प्रोग्राम और अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। तो ये सिंगल प्रोग्राम पे भी कंसिस्ट कर सकते हैं एंड इनमें कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम भी हो सकती है। जैसा कि हमारे पास ऑफिस प्रोफेशनल है। नेक्स्ट है हमारे पास स्टूडेंट बिट्स एंड बाइट्स का कॉन्सेप्ट। अ कंप्यूटर स्टोर्स डाटा इन द फॉर्म ऑफ बिट्स एंड बाइट्स। कंप्यूटर जो है वो बिट्स और बाइट्स की फॉर्म में डाटा सेव करता है। बिट्स आर बाइनरी डिजिट्स। बेसिकली स्टूडेंट्स बिट्स और क्या होते हैं, बाइनरी डिजिट्स हमारे पास क्या होते हैं, वो 0 एंड 1 की फॉर्म में होते हैं। ये कंप्यूटर की लैंग्वेज है जो कंप्यूटर के लिए अंडरस्टैंडेबल होती है। अ बिट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन। बिट जो है वो स्मॉल यूनिट होता है इंफॉर्मेशन का विच अ कंप्यूटर कैन प्रोसेस, जिसको कंप्यूटर जो है वो प्रोसेस करता है। अ बाइट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ बिट्स। बाइट जो होती है वो कम्बिनेशन होती है बिट्स की। इट इज़ द बेसिक स्टोरेज यूनिट इन द कंप्यूटर मेमोरी। तो ये बेसिक स्टोरेज यूनिट होते हैं कंप्यूटर की मेमोरी में। 1 बाइट मीन्स 1 करैक्टर। आपका एक जो बाइट होती है वो इक्वल होती है आपके एक करैक्टर पे, ठीक है। अ करैक्टर कैन बी एन अल्फ़ाबेट। अब नेक्स्ट आपको करैक्टर की यहाँ पे जो है मज़ीद बताया गया कि करैक्टर क्या है। करैक्टर कैन बी एन अल्फ़ाबेट। वो कोई अल्फ़ाबेट हो सकता है, नंबर हो सकता है और अ सिंबल। 1 बाइट कंसिस्ट ऑफ 8 बिट्स। जो एक बाइट होती है वो इक्वल होती है 8 बिट्स के, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है 8 बिट्स इक्वल है 1 बाइट के। 1024 बाइट्स इक्वल हैं 1 किलो बाइट के, मीन्स के KB। 1024 KB इक्वल है 1 मेगाबाइट्स के, मीन MB के। 1024 MB इक्वल होती है 1 गीगाबाइट, मीन्स के GB के। 1024 GB इक्वल होती है 1 टेराबाइट के, मीन्स TB। स्टूडेंट्स ये हमारी रीडिंग थी पेज नंबर 13 तक। नेक्स्ट आज का हमारा जो क्लास वर्क है उसके लिए आप